का क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अगर हम लोग उनकी गुणा करते तो कितना आता? 48 आता। तो अगर स्थिति संभव है तो आपको निकालने हैं इनकी आयु, ठीक है, और वर्तमान आयु निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु जो निकालने कहता पहले उसे मान लिया करो। माना क्या हो जाएगा? x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। व दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, अब देखो जोड़ था तो ये पहले वाले को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? घटा में, ठीक है। तो वर्ष, समझ गए? आगे देखो यहाँ पे लिखेंगे, वो कह रहा 4 वर्ष बाद में, यानी 4 वर्ष पूर्व, पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व कह रहा, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस पहले, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, अब क्या इनकी आयु होगी? अब लिखेंगे यहाँ पर पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x में से 4 घटा देंगे वर्तमान में से, ठीक है, ये आ गया वर्ष। अच्छा, दूसरे मित्र की यहाँ पे लिखेंगे व दूसरे मित्र की आयु बराबर होगा, क्या करते हैं? 20 माइनस x में से कितने घटाते हैं? 4 घटाते हैं, तो 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x वर्ष हो गई दूसरे मित्र की, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि जो आपने 4 वर्ष की आयु निकाली, मतलब इसका और इसकी गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो कितना है बेटा? 48 है। अब यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे x की गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स से, माइनस 4 की गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स से, बराबर 48, ठीक है। अब गुणा करा लो, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चक्कू 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे मानक रूप में लिखते हैं, ठीक है। और 16 और 4 20x माइनस के 64, ये प्लस के 48 इधर आएंगे, माइनस के 48 हो जाएंगे, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अगली लाइन देखो बेटा, अगली लाइन आपकी हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे आपके 112, कितना हो जाएगा बेटा? 112 बराबर 0। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में, तो माइनस कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112, चिन्ह बदल दिए, बराबर में 0। अब ये इधर है गुणे में, इधर जाएगा 0 में। अब 0 चाहे प्लस में लिखो और चाहे लिखो माइनस में, 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण जो आपकी बची है एक्स स्क्वायर 20x प्लस 112 बराबर 0। अच्छा, अब इसकी इस स्थिति की जांच कर लेते हैं कि क्या ये संभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विविक्त कर जांचने के लिए, विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब 112। ये हो गया 20 का 20 से गुणा करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 20 400 माइनस 4 एकम 4, अब 112 चक्कू यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे? 112 चक्कू हो जाएगा 448, कितना हो जाएगा बेटा? 448। तो ये माइनस के बचे आपके 48, अब माइनस में है तो सीधे समझ जाओ कि स्थिति क्या है? असंभव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि d का मान जो है वो छोटा आया है 0 से, माइनस है तो मतलब छोटा है, इसलिए इस समीकरण जो आपने समीकरण हम लोगों ने निकाली है,
इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। अगर बेटा d का मान 0 आ जाता या d का मान प्लस में आ जाता तो संभव होती, फिर हम लोग द्विघातीय सूत्र लगाते और x के मान निकाल लेते। ठीक है।